आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 2 पॉलीन्यूमल्स के करेंगे एक सीरीज़ के रूप में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीन्यूमल्स। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं सीबीएसई बोर्ड में। तो मैं ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मुझे कराने चाहिए, मुझे लग रहा है कि ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो मैं कराने जा रहा हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक पॉलीन्यूमल्स दे रखी है, उसके हमें पूरे जीरोस यानी सारे के सारे ऑल जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं, यानी रूट्स फाइंड आउट करने हैं। हमें 2 जीरोज इसके गिवन हैं, √3 और -√3। तो जो हमें जीरोस गिवन हैं, हमारे पास पॉलीन्यूमल की डिग्री क्या है? x की पावर 3 है, यानी 3 डिग्री है। यानी हमारे पास जो जीरोज आएंगे वो 3 आएंगे। जीरोज हमारे पास आएंगे 3, 1, 2 एंड 3। हमें 2 जीरोज गिवन है, एक तो √3 है, -√3 है, और थर्ड जीरो जो है हमें फाइंड आउट करना। दैट्स इट। अब हमारे पास जब ये जीरोस गिवन है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x की वैल्यू ही तो गिवन है, यही तो हमारा जीरोस होता है। x की वैल्यू ही तो गिवन है, यही तो हमारा जीरो होता है। तो यहाँ से हम इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे तो ये -√3 हो जाएगा, ये =0 हो जाएगा। देन सेकेंड है, इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे तो x + √3 =0। दैट मीन्स हमारे पास ये 2 जीरोस यानी 2 जीरोस आए। अब इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलीन्यूमल। तो हमारे पास ये एक पॉलीन्यूमल बन जाएगी। हमारे पास 3 वैल्यूज हमें निकालनी है, यानी जीरोस निकालने हैं। तो 2 जीरोस हमें गिवन है तो हमें 1 निकालना है। तो इसका मतलब ये है जो हमारी पॉलीन्यूमल दे रखी है वो क्यूबिक पॉलीन्यूमल है। हमारे पास 2 जीरोस हैं तो 2 जीरोस से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। उससे जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक x की वैल्यू और आ जाएगी, वही हमें निकालनी है, यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इसको x - √3 मल्टीप्लाई x + √3 करते हैं तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीन्यूमल बन जाएगी। ये हमारे पास फॉर्मूला a + b है और एक ब्रैकेट में a - b है, तो ये होता है हमारा a² - b²। अब यहाँ पे क्या होगा, x² - √3 का स्क्वायर, दैट मीन्स x² - 3। तो ये हमारी एक पॉलीन्यूमल आ गई, दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलीन्यूमल। अब इससे हमें इसमें डिवाइड करना है, इसको हम gx भी बोल सकते हैं। तो हमें इससे इसमें डिवाइड करना है, यानी x² - 3 2x की पावर 3 + x² - 6x - 3। अब इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की एक वैल्यू और आएगी, तो x2। हमें यहाँ पर q लेके आना है, तो हमारे पास 2x की पावर 3, x का मल्टीप्लाई इससे किया तो हमारे पास q आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2 आ गया, 2x की पावर 3। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 3 से किया तो 6 आ गया माइनस, और x का इस 1 से करेंगे तो x आया। अब ये हमारे पास माइनस हो गया। आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप उसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ पर x² बचा और -3 बचा। अब यहाँ पर हमें x² - 3 ही आ रहा है, तो हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एज इट इज वैल्यू आ गई, साइन चेंज किए 0 आ गया। अब हमारे पास 2 वैल्यूज तो यहाँ से निकली थी, अब एक वैल्यूज हमारे पास एक जीरोस हमारा ये हो गया। यहाँ से 2x = -1, देन x = -1/2। दिस इज द थर्ड जीरो। तो हमें जो थर्ड जीरो निकालना था वो हमारे पास आया -½ तो हमारे पास 3 जीरोस जो हुए, हमारे पास 3 जीरोस आर। कौन कौन से जीरोस हुए? हमें 2 जीरोस तो गिवन थे, एक √3 था, दूसरा हमारे पास -√3 था, एंड थर्ड जो आया हमारे पास वो आया -1/2। अब दिस
जो हमें निकालने थे वो फाइंड आउट करने थे, 0s 2 हमें गिवन थे, हमने एक हमारे पास फाइंड आउट करना था जो हमने निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं इसी सीरीज का सेकंड। ये भी क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, ज़रा देखें। हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था वो यही किया था, उसमें √3 था, यहाँ पे √2 है और कुछ नहीं है। यहाँ पे एक इक्वेशन पॉलिनोमियल गिवन है, क्यूबिक है, उसमें भी क्यूबिक थी, यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज है। तो आपके जो भी क्वेश्चंस इस तरीके के आएंगे तो बस थोड़ा सा ही चेंज करके आता है कि आपकी इक्वेशन चेंज हो रही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपको जीरोस चेंज हो रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। लेकिन आपको जो चीज़ें मेथड तो वही रहेगा, तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके भी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हमारे पास 3 रूट्स होंगे, हमें आपके जीरोस निकालने हैं, यानी रूट्स निकालने हैं हमको। तो हमारे पास 2 रूट्स तो गिवन है, यानी 2 जीरोस तो गिवन है हमारे पास। अब हमें निकालना है थर्ड, तो ये क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जब हमारे पास गिवन है फर्स्ट रूट, फर्स्ट जीरोस, तो हम इसको इधर मूव कराएंगे, तो x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड रूट है हमारे पास, यानी सेकेंड जीरो है हमारे पास 2, इसको जब इधर लेके आएंगे, मूव कराएंगे इधर की तरफ, तो ये प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस √2 x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे करोगे तो a प्लस बी है, a माइनस बी है, इज इक्वल टू a² माइनस b² होता है। तो हमारे पास यहाँ से x² माइनस √2 का होल स्क्वायर बना, यानी हमारे पास x² माइनस 2 वैल्यू आ गई। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रही है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हमारे पास 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, जो कि हमारे पास ऑलरेडी 2 वैल्यूज़ हैं इसकी x की, जो हम जीरो जिन्हें बोल रहे हैं वो हमारी x की वैल्यूज़ तो हैं। अब हमें थर्ड निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था डिवाइडेशन मेथड्स यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट थर्ड जीरो। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब यहाँ पर x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x की पावर 3, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, माइनस हुआ, सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस है, तो आपका आ गया 5x, सॉरी ये आपके पास प्लस का हो गया, ये आपका 3x², x² की टर्म है ये वाली, ये x² की टर्म नहीं है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप इसे इस तरीके से करें, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 2x, ये ऊपर का पूरा एज इट इज़ यहाँ पर हमने रख दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास यहाँ पे 3x² माइनस 6 बचा। अब यहाँ पर 3x² है, तो यहाँ पे x² है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 3x², 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो हमें जो थर्ड जीरो निकालना है, तो हमारे पास ये थर्ड जीरो आ जाएगा, ये हमारे पास आया कोसेंट, हमारे पास कोसेंट जो आया हमारे पास, उससे हम देख लेंगे कितने टाइम्स गया है हमारे पास। तो हमारा जो मतलब ये है, हमारे पास डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास आ रहा है वही हमारा थर्ड जीरो होगा। तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास 3 जीरोस यहाँ पर आ गए, 3 जीरोस आर 2, तो हमारे पास ये थे, और 3 हमारे पास क्या आया -3, तो हमारे पास हो गए √2 माइनस √2 एंड √3, ये माइनस का 3, तो ये हमारे पास आंसर्स आ गए। हमारी जो सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, हमने 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और है, ये बाई क्वाड्रेटिक है, यानी x की पावर 4 है। तो यहाँ पे जब x की पावर 4 है तो हमारे जीरोस भी 4, x की वैल्यूज़ हमारी 4 फाइंड आउट होंगी। तो जो x की वैल्यूज़ आ रही हैं उन्हीं को हम जीरोस बोल रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 जीरोस यहाँ पर गिवन है। इससे पहले हमने किया था क्यूबिक पॉलिनोमियल का किया था,
तो उसमें क्या थे, हमारे पास 2 रूट्स गिवन थे और एक हमें निकालना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपकी x की पावर 4 है, यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर आपको 2 जीरोस गिवन है, यानी 2 x की जो वैल्यूज हैं 2 गिवन है। तो x की पावर क्या है, हमारी डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ ए पी एक्सिस कितना है 4। तो हमारे पास 4 है, तो इसका मतलब x की जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी वो 4 आएंगी। हमारे पास 2 वैल्यूज गिवन है, 2 वैल्यूज गिवन है, और ये 2 वैल्यूज, अदर 2 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमने प्रोसीजर पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही स्टेप्स यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट जीरो गिवन है 2 एंड सेकंड जीरो गिवन है -2। तो हमारे पास इसको इधर मूव करेंगे, इसको इधर मूव करेंगे, तो x - 2 इज इक्वल टू 0 आ गया और x + 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास है a + b है एक ब्रैकेट में और एक में a - b है, तो ये स्क्वायर होता है a² - b² का। तो हमारे पास x² - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x² - 4। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। अब ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और आएगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो हमें यहाँ से 2 वैल्यूज तो यहाँ से मिली, 2 वैल्यूज यहाँ से मिलेंगी। तो हम करते हैं बाकी, दूसरा कहाँ है मार्कर ब्लैक होल। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या x की पावर 4 है +3, सॉरी x की पावर 3 - 34 x² - 4x + 120। अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ पे x² है, तो मैं x² से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, x की पावर 4 आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा ना -4x²। तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये आपका क्रॉस हो गया। अब ये x की पावर 3 ऐसे ही कैसे यहाँ पर एज इट इज हम ले लेंगे। अब यहाँ पे प्लस का 4x² है और यहाँ पे आपका माइनस का 4² है, तो हमारे पास ये क्या यहाँ पे आया +4, इसमें से हट जाएंगे तो 30x² आ गया, -4x और +120। अब यहाँ पे x की पावर 3 है, तो हम यहाँ से x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की पावर 3, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये आपका -30x² एज इट इज यहाँ ले लिया, ये प्लस का 4x है, ये माइनस का है, तो ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, +120। अब यहाँ पे 30 है और x² की टर्म है और यहाँ भी x² की टर्म है, तो हम -30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -30x² यहाँ पर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -120 आ गया। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस होगा, ये आपका 0 आ गया। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर भी बन गई। अब इसे हमें सॉल्व करना है, पोज करना, पोज। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई है, अब इसके हम फैक्टर्स करेंगे, तो यहाँ पे -30 है। अब इसके हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि यहाँ पे प्लस आ जाए। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब है एक हमारा फैक्टर प्लस का बनेगा और एक माइनस का बनेगा। जो यहाँ पे रिजल्टेंट आ रहा है वो प्लस का आ रहा है, तो यानी इसका मतलब ये है कि जो फैक्टर्स हमारे 2 होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे, उसमें से बड़ा पॉजिटिव वाला फैक्टर होगा और छोटा वाला नेगेटिव होगा। तो एक 5 और एक 6 ले सकते हैं। तो हमारे पास माइनस करने के लिए यहाँ पर ये प्लस होगा, ये माइनस का होगा, तो यहाँ पर x² + 6x - 5x - 30, यहाँ से हमारे पास x कॉमन ले लिया, x + 6 आ गया, -5 कॉमन ले लिया, x + 6 आ गया, यहाँ से दोनों में से x + 6 कॉमन ले लिया और x - 5 बचा, इस यहाँ से x और यहाँ से -5। अब ये बराबर 0। अब जीरोस हमें निकालने हैं, जीरोस हमें निकालने हैं, तो देखें कैसे। x + 6 = 0, 30 हो जाएगा, x - 5 = 0, तो x = -6 आ गया और x = 5 आ गया। अब ये हमारे 2 जीरो जो हमें फाइंड आउट करने थे वो हमारे पास आ गए।
एक आ गया -6 और एक आ गया 5। तो इस तरीके का किसी भी तरीके का हो सकता है कि यहाँ पे 5 हो, मतलब आपका पॉलिनोमियल x की पावर या डिग्री आपकी 5 हो तो आपकी 5 वैल्यूज़ निकलेगी। हो सकता है कि आपकी 6 हो, तो आपको घबराना नहीं है। आपको इस तरीके से डिवाइडेशन अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर डिवाइडेशन आपको अच्छी तरीके से आता है और फैक्टर करना आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब जीरो, जितने भी आपको जीरोज निकालने हैं एज इट इज़ आपके निकल जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई यहाँ फैक्टर से रिलेटेड अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं जहाँ पर मैंने इसके फैक्टर्स की ट्रिक बताई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, उनके कैसे बाई ट्रिक हम उसकी वैल्यूज़ को निकालते हैं। तो आप वहाँ से जा करके उस चीज़ को भी सीख सकते हैं। और अगर आपको फैक्टराइजेशन करने का ये तरीका आता है तो आप बिल्कुल ये अप्लाई करें। अगर आपको शॉर्ट में करना है तो आपका शॉर्ट तरीका भी मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बताया है, तो आप उसे भी करें। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंडों में इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अदर स्टूडेंट्स को भी प्रॉफिट हो। और आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और कोशिश करूं कि मैं अच्छे से अच्छे और बुक्स के वीडियोस बना करके डालूं, यानी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे वहां से लूं और जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, सीरीज़ है। तो मैंने इस सीरीज़ में आपको 4 क्वेश्चंस कराए हैं। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसे आप खुद ट्राई कीजिए। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। आपने अभी क्वेश्चन किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, बाई क्वाड्रेटिक थी उसमें, सॉरी आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बनी थी आपका। इसी में जो प्रीवियस क्वेश्चन था वही है, सेम क्वेश्चन ये। आप इसे ट्राई कीजिए। आपको 2 जीरोस गिवन है ऑलरेडी, तो आपकी जब ये 2 जीरोस गिवन है तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक पहले बनाइए, क्वाड्रेटिक से इसमें डिवाइड करोगे तो अगेन क्वाड्रेटिक बनेगी, क्योंकि हमारे पास 4 यहाँ पे x की वैल्यूज आने वाली हैं। तो 4x की वैल्यूज आने वाली हैं, तो इसका मतलब 2 तो आपको दे रखी है x की वैल्यू, यानी जीरोस आपको गिवन है, लेकिन आपके 2 और निकलने वाली है। यानी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसमें डिवाइड करेंगे तो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरोस उससे और निकलेंगे, जो कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में वह चीज़ कराई है, वो कॉन्सेप्ट कराया है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको आप अपने तरीके से इसे हल कीजिए, सॉल्व कीजिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें। इससे क्या है, आपके जब एग्ज़ाम होगा तो इस तरीके के क्वेश्चन जब सामने आएंगे तो आपको मतलब एक तरीके से डर नहीं लगेगा और उन क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर पाओगे।